अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्योंकि ये हमारे लिए न्यू टर्म है। इंटीग्रेशन आखिर है क्या चीज़? इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसीशन। अब डिफ्रेंसीशन का भी हमें नहीं पता कि डिफ्रेंसीशन क्या है, लेकिन अगर हम इसके स्पेलिंग देखें तो डिफ्रेंसीशन ये डिफरेंट से निकला हुआ वर्ड है। तो हम इसकी अब डेफिनेशन देखते हैं। डिफ्रेंसीशन इज़ अ term to separate or subtract anything from whole। मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को उसके होल में से माइनस करें या फिर उसको सेपरेट लिखें तो वो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है, सॉरी डिफ्रेंसीशन होती है। और अगर हम उसे एज अ होल डील करेंगे तो वो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है। अभी ये एग्जांपल अगर हम इसकी करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास टोटल स्टूडेंट है 50। अगर मैं उनके सेक्शन बना लूँ, सेक्शन ए में मेरे पास 25 स्टूडेंट है, सेक्शन बी में 10 स्टूडेंट है और सेक्शन सी में 15 स्टूडेंट्स हैं। और अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स को एज अ सेक्शन डील करूँगी तो वो मेरे पास डिफ्रेंसीशन होगी। और अगर मैं टोटल सेक्शंस को एज अ टोटल स्टूडेंट डील करूँगी वो मेरे पास इंटीग्रेशन होगी। किसी चीज़ को एज अ होल डील करना हमारे पास इंटीग्रेशन होता है। इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल ये है कि मेरे पास 3 ब्लॉक्स हैं और अगर मैं उन 3 ब्लॉक्स को एक बड़े ब्लॉक में बंद कर लूँ तो वो मेरे पास इंटीग्रेशन होगा। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि इंटीग्रेशन को हमें इंट्रोड्यूस किसने करवाया था। लेबनाइज एंड न्यूटन इंट्रोड्यूस द इंटीग्रेशन। और उन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस करवाया था? दे इंट्रोड्यूस टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व। मतलब जैसे ये मैंने 3 शेप्स बनाई हैं, ट्रायंगल्स, सर्कल्स एंड रेक्टेंगल्स। मेरा थोड़ा सर्कल टेढ़ा सा है लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन इनका तो हमें एरिया पता है। मतलब अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो लेंथ इंटू विड्थ इसका एरिया होता है। सर्कल का भी हमें पता है, ट्रायंगल का भी पता है। लेकिन अगर कोई शेप अंडर द कर्व हो तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? जैसे ये है, ये मैंने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे एक शेप बनाई है और अंडर द कर्व इसका एरिया फाइंड करना है। लेकिन इसके लिए तो हमने आज तक कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। तो इस ये फाइंड करने के लिए, ये एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए हमने इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी। नेक्स्ट है हमारे पास नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन को लिखते कैसे हैं। इंटीग्रेशन को हम इस तरह लिखेंगे। इंटीग्रेशन को हम आई से डिनोट करते हैं, आई इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब हमें नहीं पता कि एफ ऑफ एक्स क्या है, डी एक्स क्या है, इंटेग्रल क्यों यूज़ हुआ। नेक्स्ट मैंने अंडर द कर्व रेक्टेंगल बनाया है और उसको स्मॉल स्लाइसेस में डिवाइड कर लिया है। क्योंकि हमें रेक्टेंगल का एरिया तो पता है, हम सब रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और उसको सम कर लेंगे तो हमारे पास अंडर द कर्व इंटीग्रेशन फाइंड हो जाएगी। तो अंडर द कर्व एरिया निकालने का नाम ही हमारे पास इंटीग्रेशन है। जैसे मैंने फर्स्ट रेक्टेंगल बनाया है, उसकी लेंथ है जो हमारे पास वो वाई एफ ऑफ एक्स आ रही है और जो उसकी विड्थ है वो डी एक्स आ रही है। अब एरिया अंडर द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हमारे पास लेंथ इंटू विड्थ होती है। और अगर हम अपने फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें लेंथ की जगह पे एफ ऑफ एक्स और विड्थ की जगह पे डी एक्स, तो हमारे पास वो टर्म बन गई जिसके लिए हम काम कर रहे थे, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स कहाँ से आया हमारे पास? एरिया फाइंड किया हमने एक रेक्टेंगल का तो वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स आ गया। अब हम इंटीग्रेशन फाइंड करनी है तो इसलिए हमने जितने भी स्लाइसिस किए थे, रेक्टेंगल बनाए थे, उन सब का एरिया फाइंड किया और उसको सम कर लिया। अब सम ऑफ ऑल द एरियाज जो सम करके हमारे पास एक वैल्यू आएगी वो हमारे पास इस फंक्शन की इंटीग्रेशन होगी। अब सम हमारे पास एस से स्टार्ट होता है, तो अगर मैं थोड़ा सा एस को स्मार्ट करके लिख लूँ तो हमारे पास इंटेग्रल की शक्ल में आएगा। तो इसलिए हमें पता चल गया कि हमारे पास इंटेग्रल कहाँ से आया और एफ एक्स इंटू डी एक्स कहाँ से आया। अब इंटेग्रल यहाँ पे हमारे पास सम को डिनोट करता है और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हमारे पास एरिया फॉर रेक्टेंगल्स होता है। और अगर हम डिक्शनरी में भी चेक करें तो इंटीग्रेशन का मतलब सम अप, यूनाइट, किसी चीज़ को एज अ होल डील करने का नाम इंटीग्रेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल, हमने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स और अगर मैं उसकी इंटीग्रेशन करती हूँ तो हमारे पास उसका आंसर आएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। क्योंकि किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन की जाए तो एक नया आंसर आता है, एक नई टर्म आती है। तो मैंने स्मॉल एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन की तो मेरे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स आंसर आया प्लस सी, और सी हमारे पास कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या चीज़ है हमारे पास?
मैंने दो फंक्शन लिए हैं y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन और y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। अगर मैं y की विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंसिएशन करती हूँ तो मेरे पास आंसर 1 आता है। और दूसरी साइड पे भी मैंने सेम प्रोसेस किया है। अब सेपरेटिंग द वेरिएबल्स dy जो है वो dx के इक्वल है और सेम इस साइड पे भी dy जो है वो dx के इक्वल है। हमने कहा था जो इंटीग्रेशन है वो डिफ्रेंसिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो अब डिफ्रेंसिएशन तो हमने कर ली, अगर हम उस डिफ्रेंसिएशन फंक्शन की इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास फिर से वही फंक्शन बनना चाहिए जो सबसे ऊपर फंक्शन बना था y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन। मैंने इंटीग्रेशन की dy की तो मेरे पास आंसर आया y, dx की तो आंसर आया x और dy की तो आंसर आया y और dx की तो आंसर आया x। लेकिन ऊपर फंक्शन में तो हमारे पास x प्लस वन था, तो नीचे तो हमारे पास 1 नहीं आ रहा और सेम दूसरी साइड पे x प्लस फाइव था, नीचे हमारे पास 5 भी नहीं आ रहा। इसलिए हमने कांस्टेंट को डील करने के लिए सी लिखा है वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ये इंटेग्रल डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट इंटेग्रल वो होते हैं जिनमें हमें लिमिट्स दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स नहीं दी गई, इसलिए हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया। आज आज वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन को डिस्कवर किसने किया, इंटीग्रेशन की नोटेशन क्या है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट क्या है। ये सारी चीज़ें आज वाले हमने लेक्चर में कवर कर ली हैं। नेक्स्ट हम इसे फिर से नेक्स्ट 3.1 से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।